राज्यों में पेड़ों की कटान के विरोध में प्रदर्शन देखे जा रहे हैं। पेड़ों की सुरक्षा के लिए अब जनता जागरूक हो चुकी है और लोग सड़क पर आंदोलन करने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। हाल ही में देहरादून में सड़क चौड़ीकरण के लिए पेड़ों के कटान के विरोध में लोगों ने प्रदर्शन किया, तो वहीं अब हल्द्वानी में सड़क चौड़ीकरण और विकास कार्यों के बीच आने वाले पेड़ों को काटने का आदेश जारी होने के बाद कांग्रेस इन पेड़ों को बचाने के लिए आंदोलन करने जा रही है। दरअसल काठगोदाम नरीमन चौराहे से लेकर काठगोदाम रेलवे स्टेशन तक सड़क चौड़ीकरण करने में कई बड़े पेड़ों को काटने के आदेश के बाद कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता एसडीएम कोर्ट पहुंचे, जहां उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट को इस विषय में ज्ञापन दिया है और ये मांग रखी है कि पेड़ों को ना काटा जाए। प्रशासन सड़क चौड़ीकरण को लेकर दूसरा तरीका देखे। साथ ही उन्होंने कहा कि सड़क चौड़ीकरण के लाभ के बारे में जनता के सामने किसी भी तरह का कोई रोड मैप नहीं रखा गया है और सबको अंधेरे में रखा जा रहा है। देखिए, 10 सालों के भीतर हमारे यहाँ हल्द्वानी की पब्लिक लगभग दोगुनी हो गई और सरकारी अधिकारी हर पंचवर्षीय योजना करते हैं। तो मैं उनसे आपसे पूछना चाहता हूँ, एक पेड़ को उगने में 50 से 60 साल लगते हैं और बिल्डिंग को बनने में 2 साल लगते हैं। मेरे नजर में आपने वैकल्पिक व्यवस्थाएं तैयार नहीं करी, जिसकी वजह से हमारे यहाँ जो रास्ते थे वो संकरे होते चले गए। अब मेरा कहना यह है कि 50 साल जो पेड़ उगने में लगाता है, जो छां देता है, उसके बजाय आप बिल्डिंग तोड़ करके चौड़ीकरण कर लें, पेड़ों का बचाव करें और वैकल्पिक व्यवस्थाएं, वैकल्पिक रास्ते की तलाश जरूर करनी चाहिए। हमारे यहाँ जो अधिकारी गण है वो सिर्फ निर्देश देने की नहीं होने चाहिए। बिजली का कनेक्शन नहीं हुआ तो बिजली कनेक्शन काट दिया, पानी का बिल नहीं दिया तो पानी कनेक्शन काट दिया। भाई आपके अगर अधिकार हैं तो आपके कर्तव्य भी है, उसको मानना चाहिए अधिकारी गणों को। सड़क चौड़ीकरण का नाम दिया जा रहा है और सड़क चौड़ी कितनी हो रही है, उससे लाभ क्या होने जा रहा है, ये कहीं भी क्लियर रोड मैप जनता के सामने नहीं रखा गया और सब लोग अंधेरे में। मैं समझता हूँ कि मीडिया को भी इस चीज का ज्यादा ज्ञान नहीं है और क्योंकि बताया नहीं गया है। ये जो सड़क चौड़ी की जा रही है, ये आगे जाके वो फिर संकरी होनी है, तो वो फिर एक बॉटलनेक बनेगा, एक संकरी रोड हो जाएगी जहां पर फिर जाम की स्थिति बनेगी। जबकि नारीमन चौराहा, आपका रेलवे चौराहा जो है, वहां पर क्रॉस रोड होने की वजह से व्हीकल्स क्रॉस करते हैं, जिस वजह से जाम लगता है। आवश्यकता है कुशल यातायात प्रबंधन की और अन्य ऑप्शंस की। इसमें जनता के वो मांगे जाने चाहिए, सुझाव मांगे जाने चाहिए, ताकि बिना पेड़ काटे, क्योंकि पेड़ जो आज की तारीख में जलवायु संरक्षण करने के लिए पेड़ और हमें शुद्ध हवा और जिसकी वजह से पर्यटन बढ़ता है, तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए प्रशासन ने पुनः विचार करना। शहर में 13 चौराहों का चौड़ीकरण सुधारीकरण का काम चल रहा है। उसमें हमें वाइडनिंग करनी है। कई जगह जो पेड़ हैं वो छपान भी हुआ था। जिलाधिकारी महोदय इसको लेकर बहुत संवेदनशील हैं। उनके द्वारा फिर ये दिशा निर्देश दिए गए कि जो पाकड़ है, पीपल है या अन्य जो महत्वपूर्ण प्रजातियों के वृक्ष हैं, उनको काटने के बजाय हम लोग उसको ट्रांसप्लांट करेंगे, रिलोकेट करेंगे। उसके लिए वन विभाग के साथ बैठक के माध्यम से ये निर्णय लिया गया है और लगभग शहर के विभिन्न स्थानों पर 40 से अधिक संख्या के पेड़ ऐसे हैं जिनको काटने के बजाय अब ट्रांसप्लांट करने का निर्णय लिया गया। वहीं सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी का कहना है कि सड़क चौड़ीकरण के बीच जो भी पेड़ आ रहे हैं उनको लेकर जिला प्रशासन बेहद संवेदनशील है। सड़क चौड़ीकरण के आसपास जितने भी पेड़ आ रहे हैं उनको काटा नहीं जाएगा, बल्कि उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट करने को लेकर काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले देहरादून में भी पेड़ों को बचाने के लिए आंदोलन हुआ था, जिसको लेकर सैकड़ों की संख्या में पर्यावरण प्रेमी सड़क पर आंदोलन करने के लिए उतर गए। उत्तराखंड में लगातार विकास कार्य हो रहे हैं, लेकिन विकास कार्यों के लिए प्रकृति के साथ खिलवाड़ भी होता ही है। इसको लेकर लोग और कांग्रेस पार्टी के लोग सरकार के खिलाफ आंदोलन करने सड़क पर उतरने की तैयारी में हैं। अब देखना ये होगा कि सरकार किस तरह से पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रखकर विकास कार्यों को पूरा करती है। हल्द्वानी से राहुल सिंह द्रमवाल की रिपोर्ट।